बहुत दूर, शहरों की चकाचौंध से परे, एक घना, रहस्यमयी और जीवंत जंगल था। इस जंगल का नाम था सत्यवन। सत्यवन कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ हर पेड़ कुछ कहता था, हर पत्ता कुछ सुनता था और हर जानवर की अपनी एक कहानी थी। सत्यवन में सबसे ज्यादा चर्चित नाम था लखा लोमड़ी। चालाक, तेज दिमाग और जुबान की बहुत तेज। लखा को इस बात का बहुत घमंड था कि पूरे जंगल में उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। वह अक्सर कहा करती थी। इस जंगल में अगर दिमाग चलता है तो सिर्फ मेरा। एक सुबह एक नन्ही चिड़िया रोती हुई आई। चिड़िया, लखा। लखा बहन, मेरा अंडा घोंसले में नहीं है, क्या तुम ढूंढ सकती हो? लखा, आंखें चमकाते हुए। ढूंढ तो लूंगी, पर इसके बदले 2 बोरियां अनाज लगेंगी। चिड़िया घबराकर। इतना अनाज मैं कहाँ से लाऊं? लखा। तो फिर अंडे का राज भी नहीं मिलेगा। बेचारी चिड़िया पूरा जंगल घूम घूम कर किसी तरह 2 बोरियां अनाज जुटाती है। चिड़िया, लो लखा बहन, अब बताओ, मेरा अंडा। खा बेफिक्री से। अरे वो अंडा तो बाज खा गया। मौके पर उसके पंख भी पड़े थे। अगर तुम्हें पहले से पता था तो उसी समय बता देती। मेरी इतनी मेहनत बेकार चली गई। यही था लखा का तरीका, डर, लालच और चालाकी से काम निकालना। कुछ दिनों बाद सत्यवन में एक नया जानवर आया। नाम भोला गधा, उम्र ज्यादा, चेहरा शांत, आंखों में सच्चाई। भोला। सब जानवर। नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं नया हूँ। क्या इस पेड़ के नीचे रह सकता हूँ? जरूर, मेहमानों का स्वागत करना हमारी परंपरा। एक दिन भोला ने देखा 2 चिड़ियां झगड़ रही थीं। पहली चिड़िया, ये बड़ा अंडा मेरा है चारेल। ये बड़ा अंडा मेरा है। दूसरी चिड़िया, सब। नहीं, यह मेरा है। अब क्या करें? लखा को बुलाएं? भोला शांत स्वर में। लड़ो मत बहनों, दोनों अंडे एक ही घोंसले में रहने दो। जब बच्चे निकलेंगे तो खुद पता चल जाएगा कौन सा किसका है। सारा जंगल हैरान रह गया। चिड़िया। इतना आसान समाधान। तुम कौन हो? भोला। हिमालय की पहाड़ियों से आया हूँ। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लखा मन ही मन। यह गधा बिना रिश्वत सबकी मदद कर रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। लखा लोमड़ी के मन में ईर्ष्या की आग जल चुकी थी। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक साधारण सा गधा पूरे जंगल में सम्मान पा रहा है। उसी जंगल में एक जिम्मेदार और समझदार पक्षी रहता था, सारस। सारस को जंगल की सभा में जाना था। सारस, भोला भाई, मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना है। क्या तुम मेरे अंडों की देखभाल करोगे? भोला। बिल्कुल सारस भाई, तुम निश्चिंत होकर जाओ। यही वह पल था जिसका इंतजार लखा लोमड़ी कर रही थी। लखा तेजी से भोला के पास आई। लखा। नमस्ते भोला भाई, मैं लखा हूँ। भोला। अरे हाँ, आपके बारे में बहुत सुना है। लखा चालाकी से। चीते और लकड़बग्घे में भयानक झगड़ा हो गया है। पूरे जंगल की शांति खतरे में है। भोला घबराकर। ये तो बहुत गलत बात है, मुझे जाना चाहिए। भोला। लेकिन सारस के अंडे? लखा मुस्कुराते हुए। चिंता मत करो, जब तक तुम लौटोगे मैं यहीं बैठकर पहरा दूंगी। भोला सीधा साधा था। उसे छल कपट का अंदाजा नहीं था। वह चला गया और जैसे ही भोला आंखों से ओझल हुआ, लखा हंसते हुए। लखा। ले भाई, आज दावत मेरी तरफ से। लखा ने सोचा था कि अब भोला पूरी तरह फंस चुका है। कुछ समय बाद भोला वापस लौटा। उसने जैसे ही घोंसले की ओर देखा, भोला घबराकर, हे भगवान, अंडे कहाँ गए? वह इधर उधर देखने लगा। भोला। अब मैं सारस को क्या जवाब दूंगा? तभी सारस भी लौट आया। घोंसला खाली था। सारस दुखी स्वर में। भोला भाई, मेरे अंडे? भोला। लखा लोमड़ी आई थी। उसने कहा, झगड़ा हो रहा है। जब लौटा तो अंडे गायब थे। भोला सीधा साधा था। उसे छल कपट का अंदाजा नहीं था। वह चला गया और जैसे ही भोला आंखों से ओझल हुआ, लखा हंसते हुए। अब असली खेल शुरू। उसने एक एक करके सारस के अंडे उठाए और उन्हें ले जाकर जंगल के दुष्ट शिकारी बाज को दे दिए। लखा ने सोचा था कि अब भोला पूरी तरह फंस चुका है। ले भाई, आज दावत मेरी तरफ से। कुछ समय बाद भोला वापस लौटा। उसने जैसे ही घोंसले की ओर देखा, भोला घबराकर। सारस का भरोसा टूट गया। सारस गुस्से में। पूरे जंगल में खबर फैल गई। शेर महाराज की अदालत लगी। शेर महाराज। बताओ सारस, क्या मामला है?
सारस। महाराज, मैंने अपने अंडे भोला के पास छोड़े थे, अब वे गायब हैं। शेर महाराज। भोला। महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। लखा को बुलाया गया। लखा नाटकीय अंदाज में। महाराज, क्या कोई समझदार प्राणी लोमड़ी को अंडों की रखवाली देगा? यह गधा अब पकड़े जाने के डर से मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। सभा में फुसफुसाहट होने लगी। शेर महाराज। भोला, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? भोला शांत स्वर में। नहीं महाराज, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं सच सामने ला सकता हूँ। शेर महाराज। तुम्हें 2 घंटे का समय दिया जाता है। अगर सच साबित न हुआ तो तुम्हें जंगल छोड़ना पड़ेगा। समय बीत रहा था। भोला अकेला बैठा सोच रहा था। तभी उसकी दोस्त नन्ही चिड़िया आई। चिड़िया। घबराओ मत दोस्त, काश मेरे पास जादू होता तो सब ठीक हो जाता। भोला चौंक कर। जादू? हाँ, यही तो उपाय। भोला गधा देर तक सोचता रहा। उसके मन में डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा सच को साबित करने की जिद थी। भोला चिड़िया से धीरे से। दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चिड़िया। भोला। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। किसी को कुछ पता नहीं चलना। चिड़िया ने बिना सवाल किए सिर हिला दिया। 2 घंटे पूरे हुए। पूरा जंगल फिर से शेर महाराज की अदालत में इकट्ठा हुआ। शेर महाराज गंभीर स्वर में। समय पूरा हुआ। भोला, अब बताओ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? लखा हंसते हुए। महाराज, यह गधा हमें बेवकूफ बना रहा है। शेर महाराज। महाराज, मेरा सबूत इस गुफा में है। सभी जानवर एक पुरानी गहरी गुफा के सामने आ खड़े हुए। शेर महाराज। ये तो साधारण गुफा है। भोला। नहीं महाराज, यह जादुई गुफा है। यह सच जानती है। सभा में हलचल मच गई। लखा। जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। भोला। जादुई गुफा, मेरा नाम और काम बताओ। गुफा के अंदर से आवाज आई। असल में चिड़िया अंदर बैठी थी। आवाज। आप शेर महाराज हैं। पिछले 10 सालों से इस जंगल के राजा हैं। आज आप अंडों की चोरी का न्याय करने आए हैं। सभी जानवर हैरान रह गए। सब। अद्भुत, कमाल है। शेर महाराज। अब बताओ, अंडों का चोर कौन है? आवाज। जो भी अंदर आएगा सच सामने आ जाएगा। एक एक कर जानवर गुफा के अंदर गए और बाहर आए। आखिर में बाज अंदर गया। जैसे ही बाज बाहर आया, आवाज। यही है अंडों का चोर। इसके मुंह से अंडों की दुर्गंध आ रही है। शेर महाराज कड़क आवाज में। महाराज, अंडे मुझे लखा लोमड़ी ने दिए थे। उसने कहा आज उसका जन्मदिन है। लखा, ये सब क्यों किया? लखा सिर झुकाक। महाराज, जब से भोला आया सब उसी की तारीफ कर रहे थे। मेरा धंधा बंद हो गया था। शेर महाराज। सच बताओ। बाज डरते हुए। महाराज, अंडे मुझे लखा लोमड़ी ने दिए थे। उसने कहा आज उसका जन्मदिन है। शेर महाराज कड़क आवाज। लखा, तुमने जंगल की शांति भंग की है। तुम्हें इस जंगल से निकाल दिया जाता है। और बाज, तुम सारस को एक अंडा वापस करोगे। भोला की आंखों में आंसू आ गए। शेर महाराज। भोला, महाराज, ये कोई जादू नहीं था, सिर्फ दोस्तों की मदद थी। कुछ दिन शांति से बीते। रात का समय था। पूरा जंगल सो रहा था। तभी एक अजीब आवाज गूंजी। खर्र खर्र खर्र। रिंकी लोमड़ी झुंझलाकर। फिर वही आवाज। ये खर्राटे मुझे सोने नहीं देते। वह बाहर निकली। सामने देखा, भोला गधा गहरी नींद में जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। रिंकी के मन में गुस्सा भर गया। रिंकी, आज इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। अगली सुबह जंगल में शोर मच गया। जानवर। चोरी हो गई। महारानी के गहने चोरी हो गए। सब शेर महाराज और महारानी के पास पहुंचे। महारानी गुस्से में। अगर गहने नहीं मिले तो जंगल जल जाएगा। रिंकी चालाकी से। महाराज, हर घर की तलाशी लेनी चाहिए। तलाशी हुई। आखिर भोला के घर से गहने मिले। शेर महाराज। भोला, गहने तुम्हारे घर से मिले। भोला हैरान। महाराज, मैंने चोरी नहीं की। महारानी। इसे सजा दीजिए। शेर महाराज। भोला, तुम्हें 1 महीने के लिए जंगल से बाहर भेजा जाता है। बेचारा भोला कुछ कह न सका। अपमान और दुख के साथ जंगल छोड़ गया। भोला गधा चुपचाप जंगल से बाहर चला गया। पीछे रह गया अपमान, दुख और एक ऐसा इल्जाम जो उसने किया ही नहीं था।